अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है साइंस के करिश्मे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइंस के करिश्मे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने ये ऐसे किस तरह से लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है। इसमें 20 मिनट में ये कैसे लिखना है। ठीक है, 15 से 16 नंबर आप लोगों ने कैसे लिखने हैं और इसका प्रेजेंटेशन कैसे देनी है और फुल आप लोगों का तरीका कैसे स्टार्ट करना और इसको कैसे ख़त्म करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊँगी। सो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म का लेक्चर चाहिए। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेम वैसा ही उसी टॉपिक पर लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है वो फ़ौरन से लेक्चर सुन के उनको सारा का सारा याद हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तारुफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इम्प्रूव करें, देन आप लोगों को मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है तारुफ। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व शऊर की नेमत से नवाजा है, यही चीज़ इसे दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। खुद इंसान को तो अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी बुनियाद तदब्बर, मुशाहिदे और नतीजे पर है। आज साइंस या इल्म की बदौलत इंसान ने ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें पैदा की हैं जिनका एक इंसान पहले से तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है, साइंसी ईजादात ने इतनी तरक्की की है कि इंसान ने नई नई चीज़ें ईजाद कर दी हैं जो पहले ज़माने में कुछ भी नहीं था। साइंस ने तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास तारुफ था, इसके बाद अभी हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे। अब देखें, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें आप लोग 15 से 16 नंबर ईजीली ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तमाम ऐसे को एक खुलासे की शक्ल में लिख देते हैं, 2-3 पेज सिर्फ लिख देते हैं तो उनको 7 से 8 ही नंबर मिलते हैं सिर्फ। तो वो मतलब पेपर चेकर जो होता है वो उनको 7 से 8 ही नंबर देता है। तो अगर आप लोग पॉइंट्स बनाएंगे तो आप लोग 15 से 16 नंबर इजीली ले सकते हैं। सबसे पहले एस्से का नाम लिखें, ये सेकंड ईयर की हमारी बुक में एस्से मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले नाम लिखें, उसके बाद तारुफ लिखें, उसके बाद आप लोगों ने इसके पॉइंट्स लिखने हैं। एक नीट रजिस्टर लें और आप लोग नोट्स बना लें, बिकॉज मैं सारे एस्से आप लोगों को 1 बाय 1 डेली जो है वो सीक्वेंस के साथ पढ़ा रही हूँ। अभी देखें, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास साइंस सीट का, नंबर 2 पे है इंसानी फलाह, नंबर 3 पे साइंस की हैरत अंगेज़ तरक्की, नंबर 4 अक्ल व शऊर की नेमत, नंबर 5 साइंसी इनकलाब, नंबर 6 बातों का रिकॉर्ड, नंबर 7 मादनियात का ख़जाना, नंबर 8 साइंसी ईजादात, नंबर 2 तिबी दुनिया में इनकलाब, नंबर 10 साइंस के नुकसानात, नंबर 11 कंप्यूटर की ईजाद। ठीक है, अभी इसके जो मज़ीद भी आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर 12 मोबाइल की ईजाद, नंबर 13 इंटरनेट का इस्तेमाल, नंबर 14 सफ़र की सहूलत, नंबर 15 बीमारियों का इलाज, नंबर 16 टेलीविज़न की ईजाद, नंबर 17 दूरबीन, नंबर 18 समंदर की गहराई तक रसाई, नंबर 19 खला का सफ़र और नंबर 20 हसूल कलाम। ठीक है, इस एस्से के मैंने आप लोगों को 20 पॉइंट्स बना के दिए हैं, बिकॉज़ आपकी जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें किसी भी एस्से के पॉइंट्स नहीं बने हुए, तो मैंने आप लोगों को सारे एस्से के पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एस्से का तारुफ लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने एक पॉइंट को आप लोगों ने लेना है और एक एक को आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है। ये चीज़ माइंड में रहे कि आप लोगों ने जो एक पॉइंट लेना है उसका नाम लेना है, उसको डिफ़ाइन करने से पहले जो पॉइंट से रेलिवेंट डाटा होगा वो आप लोगों ने ऐड करना है। ऐसा ना हो कि पॉइंट से रेलिवेंट हो ही नहीं और वो डाटा आप लोग इसमें ऐड कर दें, इस तरह आप लोगों को नंबर जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको बगैर पढ़े आप लोग नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप लोग ये सिर्फ तारुफ याद कर लें और ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लें, नोट्स बना लें और इनको बहुत अच्छी तरह से आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग बुक से बार बार रटा लगाएं, बार बार याद करें। बुक से आप लोगों ने सिर्फ एक बार इसको रीड आउट कर लेना है पूरे एस्से को, तो उसके बाद आप लोग ईजीली जो है सेल्फ राइटिंग के ज़रिए ये सारे पॉइंट्स याद करके आप लोग 15 से 16 नंबर इजीली ले सकते हैं। और इसमें तो मैंने आप लोगों को पूरे 20 के 20 पॉइंट्स बना
बना के दे दी हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने ये नोट्स लिख लेने हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस सारे ऐसे की समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि आप लोगों ने इसको मतलब कितने टाइम में मैनेज करना है। पेपर अटैम्प्ट करते हुए लास्ट 20 मिनट्स आप लोगों ने अपने पास सेव करके रख लेने हैं। उन लास्ट 20 मिनट्स में आप लोगों ने ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बना के, जितना हो सकता है इतना ही बना के आप लोगों ने लिखना है। 20 मिनट्स आप लोग टाइम जो है वो रख लें, वॉच आप लोगों के पास होनी चाहिए और लास्ट 20 मिनट में आप लोगों ने ऐसे को कंप्लीट करना होता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो आप लोगों ने समझना है, तो वो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझा दूँगी। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक जो है वो बाकी स्टूडेंट्स को भी देना है, ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई हो सके, ठीक है। हम बहुत अच्छे नंबर ले सकें और आप लोग कामयाब हो सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को कामयाब करें, बहुत अच्छे आप लोगों के नंबर आएँ, ठीक है। तो आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे बिला झिझक कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।